मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 3, संधि, जॉइनिंग। इस पहले चित्र में एक अध्यापक दिखाया जा रहा है। मुख्य अध्यापक, मुख्याध्यापक यहाँ दो स्वरों अ की संधि से बना आ। इस दूसरे चित्र में एक सूर्योदय दिखाया गया है। सूर्य, उदय, सूर्योदय यहाँ दो स्वरों अ उ की संधि से बना उ। संधि, कोएलेसेंस। संधि संस्कृत का शब्द है। सामान्य अर्थ में संधि मेल या समझौते को कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों की ध्वनियों में मेल, जैसे दया, आनंद। आ, दयानंद। दो ध्वनियों या वर्णों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। दया और आनंद, इन दो शब्दों से मिलकर दयानंद शब्द बना है। ये संधि है। इसी प्रकार मुख्य अध्यापक, मुख्याध्यापक, गिरि, ईश, गिरीश, महा, ऋषि, महर्षि। संधि, विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग खंडों में दिखाना संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे विद्यालय, विद्या, आलय। संधि के प्रकार। 1. स्वर संधि, वावल कोएलेसेंस। स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, जैसे सूर्य, उदय, सूर्योदय। 2. व्यंजन संधि, कॉन्सोनेंट कोएलेसेंस। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे जगत, ईश, जगदीश। 3. विसर्ग संधि, एक्सेप्शनल कोएलेसेंस। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे दुर्गुण, दुर्गुण। स्वर संधि, वावल जॉइनिंग। 1. दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ई उ आते हैं तो दोनों ध्वनियां मिलकर क्रमशः आ ई उ में बदल जाती है। ये ध्वनियां ह्रस्व ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ रूपों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मिल सकती है, जैसे आ, परम, आनंद, परमानंद। 2. गुण संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ छोटी उ री हो तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। इस मेल को गुण संधि कहते हैं, जैसे ई, ए, गण, ईश, गणेश। 3. वृद्धि संधि, यदि आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है और यदि ओ आए तो ओ हो जाता है, जैसे ओ, परम, औदार्य, परमौदार्य। 4. यान संधि, ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से ई का य तथा छोटा उ का वर और रीकार हो जाता है, जैसे ई, उ, यू, उपरी, उक्त, उपर्युक्त। 5. अयावी संधि, ए, ओ के आगे यदि कोई असमान स्वर आए तो इनके मेल से ए का आय, ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है, जैसे आय, नै, नायक। व्यंजन संधि, कॉन्सोनेंट जॉइनिंग। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे जगत, ईश, जगदीश। 1. द, च, छ, ज, त का च, ज हो जाता है। उदाहरण, उच्चारण, उच्चारण। 2. त, द, ध, ट, थ, ल। द का ड, ट या ल हो जाता है। उदाहरण, उदयन, उड्डयन। 3. त, क, ह, त का अद, क का घ हो जाता है। उदाहरण, उद्धार, उद्धार। 4. त, द, श, त, द का च और श का छ हो जाता है। उदाहरण, सत, शास्त्र, सत्शास्त्र। 5. क, च, त, प, न, म। पहला वर्ण अपने वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। उदाहरण, जगत,
नाथ जगन्नाथ। 6 वर्ग का प्रथम वर्ण स्वर, तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह। प्रथम वर्ण तीसरा बन जाता है। उदाहरण दिक, अंबर, दिगंबर। 7 ह्रस्व स्वर छ से पहले च जुड़ जाता है। उदाहरण अनु, छेद, अनुच्छेद। 8 म स्पर्श व्यंजन, म उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है। उदाहरण सम, चय, संचय। 9 म य र ल व श स ह। म की जगह अनुस्वार कोष्ठक हो जाता है। उदाहरण सम, योग, संयोग। 10 रि र श न का अण हो जाता है। उदाहरण परि, नाम, परिणाम। 11 श स का श हो जाता है। उदाहरण अभिषेक, अभिषेक। विसर्ग संधि एक्सेप्शनल कोएलेसेंस। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दो, गुण, दुर्गुण। 1 यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे लिखित, अलिखित। 2 विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और र का दीर्घ हो जाता है। जैसे नि, रोग, निरोग। 3 यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दो, गति, दुर्गति। 4 विसर्ग से परे श, श होने पर विसर्ग का क्रमशः श हो जाता है। जैसे दो, शासन, दुशासन। 5 विसर्ग से परे ख, ट, प, फ होने पर विसर्ग का श हो जाता है। जैसे चतुष्पाद, चतुष्पाद। 6 विसर्ग से परे क, त, न होने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे अंत, तल, अंततल।